जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैडेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के कैडेट्स के आने वाले एग्जाम्स के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो बार बार रिपीट होते हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड ये मैं बता दूँ, ये पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी हो, यू कैन आस्क टू मी। और फ्रेंड्स, आज की शुरुआत हम एक नए थॉट्स के साथ करते हैं। आज का हमारा नया थॉट्स कैप्टन विक्रम बत्रा के द्वारा लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल वॉर में जाने से पहले क्या कहा था कि एदर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग द टेरिकॉलर और आई विल कम बैक रैप इन इट, बट आई विल कम बैक फॉर श्योर। यानी मैं तिरंगे को या तो लहरा कर आऊँगा या तिरंगे में निपट कर आऊँगा, पर जरूर आऊँगा। ये कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक कैरेट होने के नाते सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इन विश्राम पोजिशन द वेट ऑफ बॉडी इज पैलेस डैश फीट, यानी विश्राम की हालत में शरीर का वजन डैश पाँव पर रखते हैं। किस पाँव पर रखते हैं? तो दोनों पाँव पर रखते हैं। ड्रिल डैश की नींव है, तो क्या है? ड्रिल इज मतलब ड्रिल इज बेस ऑफ डैश, तो क्या है? ड्रिल के अनुशासन की नींव है, यानी डिसिप्लिन की। ड्रिल इज डैश टाइप, यानी ड्रिल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर फॉर प्रेसिडेंट इज डैश कैरेट, कितनी होती है? तो 150 होती है। राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की कैडेटों की संख्या कितनी होती है? 150। इन द अटेंशन पोजिशन बोथ हील्स आर केप्ट टुगेदर इन लाइन एंड फीट टर्न आउट इक्वलिटी फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ डैश डिग्री। सावधान की स्थिति में दोनों एड़ियाँ मिली हुई और पैर खुले होते हैं, जिनके बीच क्या होता है? 30 डिग्री की कोणात्मक दूरी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, फॉल्स ट्रू और फॉल्स आता है फ्रेंड्स, और कैरेट क्या करते हैं? बहुत मेजर गलतियाँ करते हैं, ठीक है। एक सुबेदार मेजर सुबेदार ने मेरे को बताया था, ठीक है, बीएचएम सर ने मतलब बताया था। तो देखिए क्या है, सॉरी बटालियन हवलदार मेजर ने बताया था मेरे को। उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई ट्रू फॉल्स आता है करने के लिए, तो आपको उसके आगे ऐसे निशानी बनाने, ट्रू और फॉल्स नहीं लिखने, ठीक है। ऐसे मतलब अगर ट्रू है तो ट्रू को निशान बना दिया, फॉल्स है तो फॉल्स को बना दिया। आपको क्या करना है, अगर कोई चीज़ फॉल्स है तो उसके आगे फॉल्स लिखना है, कि गलत है तो गलत लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। देखिए, एस डी कैडेट कैन नॉट गिव गार्ड ऑफ ऑनर टू द प्राइम मिनिस्टर। क्या एस डी कैडेट मतलब प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दे सकते? तो क्या है? गलत है। द वर्ड ऑफ कमांड ऑफ अबाउट टर्न इज गिवन ऑन लेफ्ट फुट, यानी पीछे मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है, तो क्या है? सही है। द एंगल ऑफ रोटेशन इन अबाउट टर्न 90 डिग्री, यानी पीछे मुड़ में 90 डिग्री मुड़ा जाता है, तो क्या है? गलत है। व्हेन गेटिंग ऑन प्लेस विथ राइफल इज कैरिड आउट द टोल शस्त्र, यानी राइफल के साथ परेड में तोल शस्त्र होती है, तो सही है। द राइट गार्ड ऑल्सो वॉच राइट व्हेन दाहिने देख इज डन, तो क्या है? जब दाहिने देख की कार्रवाई होती है तो दाहिना गार्ड भी दाहिना देखता है, तो क्या है? गलत है। चलिए फ्रेंड्स, अगर देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये 10 नंबर में है, ठीक है। ये भी 10 नंबर का, देखिए फ्री का नंबर है। देखिए 10 नंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। व्हाट आर द एम्स ऑफ फुट ड्रिल, यानी फुट ड्रिल के क्या क्या उद्देश्य? तो देखिए, टू इंक्लूड अ सेल्फ डिसिप्लिन, create self-confidence, to equality, immediate and implicant obedience to orders, to improve bearing, smartness, appearance and turnout। अनुशासन की भावना को पैदा करने के लिए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, आदेश का तुरंत पालन करने की काबिलियत हासिल करने के लिए, व्यक्ति के कर्तव्य रंग रूप और आकर्षण में सुधार करने हेतु के लिए। आगे चलते फ्रेंड्स, आगे देखिए। सीनियर डिवीजन यूनिट्स में प्रोवाइड गार्ड ऑफ ऑनर द फॉलोइंग, मतलब कि एस डी कैडेट किन किन पदाधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर दे सकता है? देखिए, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चीफ कमिश्नर, रक्षा मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। उसके बाद क्या है? आर्मी, नेवी, वायुसेना के चीफ, रक्षा सचिव, जेसीओ, यूनिवर्सिटी चांसलर और एनसीसी डायरेक्टर जनरल। इसके अलावा द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम गवर्नर, चीफ गवर्नर, यूनियन टेरिटरी, डिफेंस मिनिस्टर्स, by defense minister, chief minister, the chief of army staff, navy, air force, defense secretary, GSO and equivalent, and navy and air force chancellor, vice chancellor of the university and director general of NCC। आगे चलते फ्रेंड्स। वेपन के बारे में देखिए फ्रेंड, 35 नंबर में आता है, ये 10 नंबर से आया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक देखिए, डैश राउंड्स आर फिल इन डैश मैगजीन ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल, यानी 5.56 mm इंसास राइफल के मैगजीन कितने राउंड भरे जाते हैं? मैं बता दूँ, 20 राउंड भरे जाते हैं। वैसे आते 20 से लेकर 18 भरे जाते हैं, 2 ईयर के लिए छोड़ा जाता है। द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm LMG इज डैश एट, यानी 500 गज होती है LMG की इफेक्टिव रेंज, कार्गो रेंज। द फुल फॉर्म ऑफ MPI, तो मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। MPI का फुल फॉर्म होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ SLR डैश राउंड पर मिनट,
तो SLR के फायर का सामान्य दर क्या है, तो 20 राउंड पर मिनट होता है। उसके बाद .22 डिलक्स राइफल इज डैश इंचेस, यानी .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी है, तो 43 इंच होती है, हमेशा याद रखिएगा। कल क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रू फॉल्स में तो आपको ऐसी मतलब कि ट्रू फॉल्स का ये निशानी बनवाना है, उसका अगर सही है तो उसका आगे ट्रू लिख देना है, ठीक है, ऐसे करके। समझ गए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दे आर 4 प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेट शूटिंग, दूसरे निशान मारने के 4 मुख्य असूल होते हैं। तो क्या फ्रेंड्स, फॉल्स है पहला। दूसरा क्या, .22 राइफल की 4 साइड पर ऑपरेटर होता है, तो ये भी क्या फॉल्स है। इसके बाद 7.62 mm SLR की मैगजीन में 25 राउंड आते हैं, ठीक है, यानी 25 राउंड्स आर फील्ड इन द मैगजीन ऑफ 7.62 mm राइफल, तो ये भी क्या गलत है। .22 राइफल में फायर होने के बाद खाली मैगजीन केस में गिरता है, तो ये सही है। द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 SLR डैश मतलब कितना, 800 गज बताया, ये भी गलत है। 7.62 mm SLR की कार्य रेंज कितना, 800 गज है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। आगे देखिए, 5 नंबर का है क्वेश्चन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एम, यानी शीर्षस्थ का क्या फ़ायदा है। तो बाईं आंख बंद करो, ऑपरेटर के बीच से टारगेट को देखो और पॉइंट ऑफ एम चुनो, 4 साइड को नोक को पॉइंट ऑफ एम लगाओ और यकीन करो कि साइड खड़ी है। राइट क्वालिटीज ऑफ गुड फायर या गुड मतलब एक अच्छे फायर के 4 वसूली हुई है 5 नंबर में। तो गुड एमिंग, फायरिंग, होल्डिंग, गुड ट्रिगर ऑपरेटर, यानी दुरुस्त शीर्षक, मजबूत पकड़ और अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन करने वाला। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड देखिए, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो हर बार रिपीट होते हैं, मैं इसीलिए मैंने ये फ्रेंड अलग से निकाल दिया। 10 नंबर में आते हैं। द राउट ऑन द फुल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग, देखिए MMG का फुल फॉर्म पूछ देता है, कैडेट्स को नहीं पता होता है, मीडियम मशीन गन होता है। MPI मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, इंसास इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम। LMG लाइट मशीन गन, SLR सेल्फ लोडिंग राइफल। उसका देखिए फ्रेंड्स, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। NCC सॉन्ग कम से कम आपको 8 लाइन याद होनी चाहिए, 8 लाइन। ये कभी कभी इत्तेफाक से आ जाता है, ज़्यादातर B सर्टिफिकेट में आता है, लेकिन C सर्टिफिकेट में भी पूछ देता है। तो आगे चलते हैं। राइट द एम ऑफ NCC, राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य लिखो। तो टू डेवलप क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर्स एंड करेज, कॉम्पिटिटिव डिसिप्लिन एंड लीडरशिप, स्कॉलर आउट स्पिरिट, एडवेंचर एंड स्पोर्ट्समैनशिप एंड आइडियल्स, selfless socials and among the youth and users of citizens, to create a human resources of organized, trained and motivated youth, to provide leadership in all walk of life including the armed forces and be always available for the service of the nation। यानी युवकों को योग्य नागरिक बनाने के लिए उसमें चरित्र, साहस, व्यक्तित्व, अनुशासन की, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहसिक और क्रियाकलाप तथा खेल की भावनाओं का निस्वार्थ सेवन के आदर्शों को चिकित्सा करना, संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं को एक मानव संसाधन तैयार करना कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या हो नेतृत्व प्रदान कर सके और देश की सेवा के लिए सदा तत्पर रहना। आगे चलते फ्रेंड, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में देखिए, राइट नेम्स ऑफ इंडियाज 5 हिल स्टेशन, भारत के 5 पहाड़ी स्टेशन के नाम लिखिए। तो श्रीनगर हो गया, ऊटी हो गया, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, शिमला और नैनीताल। 5 नंबर में आते हैं, फ्री के नंबर है। फिर देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। राइट डाउन द कैपिटल ऑफ द फ्लोइंग, अब जैसे झारखंड की राजधानी क्या है, तो रांची, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की, तो फ्रेंड श्रीनगर। हरियाणा चंडीगढ़, बिहार पटना, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंडियाज 5 मेन फेस्टिवल्स, यानी भारत के मुख्य त्योहारों के नाम लिखिए। देखिए होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दशहरा और मुहर्रम। इसके बाद राइट डाउन द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज इन द फॉलोइंग स्टेट, निम्न राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। देखिए, तो केरल में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। असम में असमी बोली जाती है। उसके पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। तमिलनाडु में, देखिए तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो ये देखिए, राइट डाउन द 5 मेन हैंडसेंस ऑफ द वे ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन, यानी भारत में राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्वों के नाम लिखे। तो जातिवाद, रंगभेद, भाषावाद, राजनीतिवाद और धार्मिक मतभेद। देखिए, भारत के 5 प्रमुख नदियों नाम लिखे। गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, वी हैव सीन दिस, नो वी डिडंट सी। तो देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ है,
Write down the aim of national integration camp. So to create awareness of the diverse culture and heritage in our countries, to foster national integration despite culture, religious, geographical, to learn, live, and cooperate in the work and harmony with cadets, others state, to help the personality development in each the qualities of the life. राष्ट्रीय कैंप को देखिए, देश में भिन्न भिन्न सांस्कृतिक धरोहरों की जन से जानकारी, सांस्कृतिक धार्मिक और भौगोलिक रुकावटों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाना, दूसरे राज्यों के कैडेट के साथ सामंजस्य के साथ रहना, आपसी सहयोग और भाईचारे के भावना पैदा करना, व्यक्तित्व के विकास और जिन अच्छे गुणों को बढ़ाना। लीडरशिप में देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 35 नंबर क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द लीडरशिप, राइट 5 क्वालिटीज ऑफ द गुड लीडर्स। ठीक है, तो देखिए, नेतृत्व कमांडर की वो क्षमता होती है इसके द्वारा किसी सैनिक और टुकड़ी का उद्देश्य को क्या होती है, प्राप्त होती है और हर परिस्थितियों में नेतृत्व करती है। अच्छा आचरण, साहस, सहनशीलता, न्याय, टीम भावना, यानी बेयरिंग, करेज, एंडोरेंस, जस्टिस एंड टीम स्पिरिट। तो फ्रेंड्स ये देखिए, राइट द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, अपने कार्य को अच्छी तरह से समझने जानने वाला, अपनी कमियों को ज्ञाता सुधार करने वाला, आदर्श प्रस्तुत करने वाला, सही सामाजिक और निर्माण अच्छे न्याय की भावना और रिश्तों की टीम भावना का विकास। इसके बाद राइट डाउन द एम्स ऑफ मेन मैनेजमेंट एनसीसी। एनसीसी के मानव प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ मैन मैनेजमेंट ऑफ द इन द एनसीसी मेक ऑल पर्सनल मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड अपेयरिंग बेटर ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव द कैडेट्स द फुलफिलिंग ऑफ द एनसीसी ऑब्जेक्ट। यानी मानव संसाधन के उद्देश्य में एनसीसी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों को मानसिक शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त बनाना ताकि वो कैडेट्स को प्रशिक्षित और प्रबंधन कला में माहिर बना जा सके। इसके बाद हाउ सिटीजनशिप कैन अक्वायर्ड, देखिए कितना नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो बाई बर्थ यानी जन्म से, बाई डिसेंट यानी उत्तराधिकारी के रूप में, बाई रजिस्ट्रेशन से, बाई नेशनलाइजेशन यानी देश की कुछ शर्तों को पूरा करके। तो आगे देखते हैं फ्रेंड, डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ डिजास्टर। देखिए हमेशा याद रखिएगा, आपदा 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा में जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, फायर वगैरह, मैन मेड में एक्सीडेंट लाइक ट्रेन, रोड एक्सीडेंट, और मतलब कहीं ना कहीं किसी प्रकार के किसी मानव का हाथ हो। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, राइट डाउन द सर्विस प्रोवाइड बाय द एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। 10 नंबर में आता है, आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के नाम लिखो। तो क्या पे ट्रैफिक कंट्रोल यानी यातायात नियंत्रण, फर्स्ट एड एंड ब्लड रिलेशन यानी प्राथमिक उपचार और रक्तदान, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड राशन खाना वितरण करना, रिमूविंग डेफ्ट्स यानी मलबा हटाना, साइटेंस ऑफ द फायर फाइटिंग आग बुझाने में मदद करना, गार्डिंग विजुअल इंस्टॉलेशन गार्ड की ड्यूटी देना। व्हाट हेल्प कैन बी गिवन बाय द एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग फ्लड। ठीक है, तो देखिए एनसीसी कैडेट द्वारा होने आता है, बाढ़ में क्या मदद करोगे। तो एक्वेट द अफेक्टेड पर्सन द सेफ प्लेस, फर्स्ट एड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड मेडिसिन, ब्लड डोनेशन, सेटिंग ऑफ द कैंप, evacuation of custody of the nearest hospital, distribution of boat, life jacket and other equipment, and help civil administration। यानी बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, प्राथमिक उपचार देना, खान और दवाई को उपलब्ध कराना, रक्तदान, रहन सहन की व्यवस्था करना, पीड़ितों की सहायता को अस्पताल पहुंचाना, बोट, लाइफ जैकेट, अन्य सामग्री बांटना, सिविल प्रशासन की मदद करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना बहुत है, ये पार्ट 1 है, मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि इफ़ यू हैव लर्न समथिंग सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।